अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी अबाउट बुनियादी गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होने वाले सवाल जवाब। इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो पहले मौजूद है, ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो जी हम डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर्स यूज़ करते हैं एक दूसरे से, ये बहुत कॉमन और आम है। जो क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं, सवाल जवाब अक्सर करते हैं एक दूसरे से जब भी मुलाकात होती है हमारी अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से, तो हम ये सवाल अक्सर करते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, सबके लिए ही। तो व्यूअर्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी, यहाँ कैसे आना हुआ। जिस तरह आपके पास कोई आता है, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको वो किसी काम से ही आया होगा, तो इसलिए आप उससे पूछते हैं यहाँ कैसे आना हुआ। पहले तो तुम कभी आए नहीं, आज कैसे आ गए, यहाँ कैसे आना हुआ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, कि यहाँ आना कैसे हुआ। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। उसके बाद वो आगे से कहेगा मुझे कुछ काम था, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, या मुझे कुछ काम था, तो वो आगे से कहेगा आई हैड सम वर्क। आई हैड सम वर्क। ओके व्यूअर्स, तो जी उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। क्या तुम जा रहे हो। वो आगे से फिर पूछता है क्या तुम जा रहे हो, तो वो कहेगा यस, हाँ मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। आर यू गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, किसकी इंग्लिश क्या होगी? आर यू गोइंग। वो सवाल कर रहा है ना कि क्या तुम जा रहे हो, तो इसलिए आर शुरू में आया है। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। वो आगे से कहेगा यस आई एम गोइंग, और अगर वो नहीं जा रहा होगा तो कहेगा नो आई एम नॉट गोइंग। ओके व्यूअर्स, उसके बाद देख लेते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेंटेंस है। ये हमने कर लिया हुआ है, इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या वो ठीक है। जब आप किसी से पूछते हैं, मिलते जुलते हैं, आप दूसरे के हालात भी पूछ लेते हैं कि उसकी सिस्टर ठीक है, उसकी मदर ठीक है, तो आप क्या पूछते हैं, क्या वो ठीक है। इज ही वेल। इज ही वेल। और अगर लड़की की बात हो रही है तो इज शी वेल आएगा। इज शी वेल। इज ही वेल उसने कहा है, अगर आप लेडीज के लिए यूज कर रहे हैं तो इज ही वेल आएगा। तो आगे से वो जवाब देता है हाँ बिल्कुल, कि वो बिल्कुल ठीक है। तो यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ही इज फाइन। यस एब्सोल्युटली, कि वो बिल्कुल ठीक है, या आप यूँ भी कह सकते हैं यस एब्सोल्युटली ही इज फाइन, कि वो ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं व्यूअर्स, वो कौन है। वो कौन है नहीं है ज्यादा के लिए यूज होता है। तो हु आर दे। हु आर दे, इसलिए यहाँ पे दे यूज हुआ है। दे हम ज्यादा के लिए यूज करते हैं। तो वो कौन है, कि इसकी इंग्लिश क्या होगी? हु आर दे। तो आगे से कहेगा ओहो भाई वो तो मेरे रिश्तेदार हैं, तो क्या होगा? दे आर माई रिलेटिव्स। दे आर माई रिलेटिव्स, उन्हों के लिए उसने दे यूज किया है। आर है इंग्लिश है कि इंग्लिश होती है, और माई मेरे, रिलेटिव्स क्या होते हैं जी? रिश्तेदार। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। जो कहने लगा तो वो क्या तुम थके हुए हो। जिस तरह आपका कोई मेहमान कोई काम करके आता है या बिजनेस कर जॉब से आता है, तो आप उससे क्वेश्चन करते हैं या अपने मम्मा पापा से या किसी से भी कि क्या तुम थके हुए हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर यू टायर्ड। थके होने की इंग्लिश होती है टायर्ड। तो आर यू टायर्ड, कि क्या तुम थके हुए हो। जब भी आप सवाल कर रहे होंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे आर यूज हुआ है। तो आर यू टायर्ड, कि क्या तुम थके हुए हो। वो आगे से जवाब देता है नहीं मैं नहीं हूँ, कि मैं नहीं थका हुआ। नो आई एम नॉट। नो आई एम नॉट, कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? नो आई एम नॉट, कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। भाई तू थका होगा, मैं तो नहीं थका हुआ। ओके व्यूअर्स, तो वो आगे से क्या कहेगा? नहीं मैं नहीं थका हुआ। और अगर वो थका हुआ होगा तो वो फिर क्या कहेगा? यस आई एम टायर्ड, कि मैं थका हुआ हूँ। ओके व्यूअर्स,
नेक्स्ट देख लेते हैं। हु इज ही, जिस तरह अभी हमने पढ़ा था ज्यादा के लिए है यूज होता है, ज्यादा लोगों के लिए। यहाँ पे वो एक की बात कर रहा है, तो वो कौन है, तो हु इज ही, हु इज ही, कि वो कौन है, तो वो आगे से कहते हैं ये तो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। ही लड़के के लिए यूज होता है, इज है माई मेरा, ब्रदर मतलब भाई की इंग्लिश होती है, ही इज माई ब्रदर। सिस्टर होगी तो क्या कहेगा वो, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो। अगर वो किसी से क्वेश्चन करता है तुम कौन हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हु आर यू। हु कौन की इंग्लिश है, आर हो, यू तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू। तो वो आगे से कहेगा मैं बिलाल हूँ, आई एम बिलाल, या जो भी उसका नाम होगा, आई एम अली, कि मैं अली हूँ, या आई एम शानजे, मैं शानजे हूँ, या आई एम नाजिया, तो मैं नाजिया हूँ। तो जो भी उसका नाम होगा वो वही लेगा। ओके व्यूअर्स, कि आई एम फलाना। तो व्यूअर्स, तुम कितने बजे आओगे, आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से अक्सर पूछते हैं कि आप कितने बजे आएंगे, तुम कितने बजे आओगे, इसकी इंग्लिश होगी जी एट व्हाट टाइम यू विल कम, एट व्हाट टाइम यू विल कम, कि तुम कितने बजे आओगे, एट व्हाट टाइम यू विल कम। तो आगे से वो आंसर दे रहा है मैं शाम के तकरीबन 4:30 बजे आऊँगा, अराउंड 4:30 इन द इवनिंग, अराउंड 4:30 इन द इवनिंग, कि शाम के 4:30 बजे मैं आ सकता हूँ। कैसे जाना है, हाउ टू गो, तो कैसे जाना की इंग्लिश होती है हाउ टू गो। वो आगे से कहेगा गो बाय ट्रेन, गो बाय ट्रेन, यानी ट्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे अगर बस हो तो यहाँ पे आप कह सकते हैं गो बाय बस, ये जो भी आपकी यहाँ पे कन्वेज होगी आप वो यूज़ करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हम अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर।